मुझे सर तकरीबन 20 साल हो गए हैं ये ड्राइविंग के शोबे में। हमें ये है कि 1 मिनट में कितने सेकंड रह गए हैं उस सेकंड के हिसाब से चलना पड़ता है। आ गया मलकवाल चेलियाला मौजियाला डिंगा मंडी आ जाओ। ड्राइवर की भी एक पहले इज्जत थी पहले, अभी उसकी समझे कि कुछ इज्जत नहीं है। पहले जो था ना ड्राइवर, उसका जो हेल्पर था, कनेक्टर था, वो जब वो ड्राइवर को देख लेता था उसकी जान नहीं होती कि उसके सामने बात भी करे। तो मैं जनाब इस गड्डी नाल कनैक्टरी कर रहा तकरीबन 5 साल तो मकसद वे गुजारा कर रहे हैं, सिर्फ तलीम नहीं, इसकी वजह तो धक्के खा रहे हैं असी। खारियां बस स्टैंड, खारियां से मंडी बहावलदीन और जलालपुर जट्टा जाने वाली बसें जो हैं, सारा दिन इनका एक तांता बना रहता है। हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ये बसें अड्डे से निकलती हैं, मुसाफिर बैठते हैं, अपनी अपनी मंजिल पर जाते हैं। मुसाफिर तो चले जाते हैं लेकिन इनको ले के जाने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर, इनकी एक अपनी ही दुनिया है, अपनी ही कहानी है। आज हम आपको बताएंगे ड्राइवर लोकल रूट पे जो बसें चलाते हैं उनकी हालाते ज़िंदगी, किस तरह वो अपने आगाज़ दिन से करते हैं और शाम को किन मसाइल का शिकार होकर वो अपने घरों में पहुंचते हैं। ये स्टोरी दिखाएंगे, चलिए मेरे साथ। मेरा नाम सैयद ईशान है तेरा और मैं जलालपुर जट्टा का रहायशी हूँ। मुझे सर तकरीबन 20 साल हो गए हैं ये ड्राइविंग के शोबे में। हम लोग जो है कि इधर से मंडी बहावलदीन, डींगा शहर, जलालपुर जट्टा, रावलपिंडी, इस रोड पे चलते रहते हैं। हम लोग तकरीबन सुबह हमें उठना पड़ता है, अजानों के टाइम पे उठना पड़ता है। उसके बाद नहा धो के नमाज़ पढ़ के और तैयारी कर लेते हैं भागने की कि गाड़ी पे टाइम से, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है वो टाइम वाली होती हैं और टाइम समझे कि सेकंडों में टाइम चलता है। सेकंडों में टाइम चलता है। अच्छा। हमें ये है कि 1 मिनट में कितने सेकंड रह गए हैं उस सेकंड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर सुबह से लेकर रात तक घर में होता है या? जी कभी कभी घर में हो जाता है, अगर गैस ना हो हमारी गवर्नमेंट की वजह से, तो हम लोग फिर बाहर की तरह कर लेते, पेट ख़राब होने वाली बात है। उसके बाद पूरा दिन फिर इधर ही चलना पड़ता है और शाम को हम लोग रात को कभी इशा के टाइम, कभी कुछ बुकिंग आ जाए रात को 11-12 बजे भी जाते हैं, 1 बजे भी जाते हैं। सब जब आपने काम सीखा है तो क्या स्पेशल पहले कोई कनेक्टर वगैरह भी अब रही है या डायरेक्टली ड्राइवर बन गया? जी नहीं, मैं डायरेक्टली ड्राइवर बना हूँ। क्या वजह? बस पढ़ाई छोड़ी थी और इसके बाद ये ड्राइविंग का शौक़ था तो ड्राइविंग में आ गए। सीखी किससे? सीखी मैंने समझ लेके अपने दिमाग से सीखी है। मेरे जो उस्ताद हैं, एक शाहीन ड्राइविंग सेंटर था जलालपुर जट्टा में, उनसे कुछ 10 दिन बस उनके पास बैठा हूँ, उसके बाद अपने दिमाग से की है। जी इस शोबे में आ रहे हैं लेकिन सब बेवकूफ़ आ रहे हैं जिनको अभी पता भी नहीं है कि ड्राइविंग होती क्या चीज़ है, क्या हिसाब है। तो वो आ रहे हैं, इसलिए अभी हमारे रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। ये बाइक्स जो हैं, बाइक्स का किसी के पास लाइसेंस नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आगे चला रहे हैं। वो बच्चे जो हैं वो एक्सीडेंट ऑलरेडी तकरीबन रोज़ के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस वजह से जो बच्चों का हिसाब है, वो नाबालिग बच्चे जिनको अभी पता भी नहीं है कि बाइक की किक कैसे मारी जाती है, वो भी बाइक पे चढ़े हुए हैं। बस ड्राइवर बनने के लिए ये है कि आप पहले सीखें, पहले हेल्परी में आएँ। अच्छा। जो अभी का रूल है। अच्छा। आप रोड को देखें कैसे हालात चल रहे हैं रोड के, फिर उसमें कनेक्टरी में जाएँ, पैसों का भी आपको पता हो कि इस रोड पे कितना क्या हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद फिर उस्ताद से सीखें, जब तक उस्ताद आपको बोले नहीं कि ये भाई तुम चला सकते हो, उस टाइम तक गाड़ी पे ना बैठे। अगर बंदे का दिमाग है तो 1 साल तो लाजम उसको उस्ताद के साथ भागना पड़ेगा। खिदमत भी करनी, उस समय मारते भी उस्ताद? नहीं, वो पहले दौर में मारते थे। पहले मारते थे कि जी ये गलती होगी, वो गलती। अभी तो वो क्या बोलते हैं, जो एक दिन शागिर्द आ जाता है समझे वो उस्ताद आया है। अच्छा। हम लोग अभी क्या बोलते हैं जी, ये जो आया वो कोई कहता है ना जी आपके पास शागिर्द आ गया है, हम लोग कहते हैं नहीं यार शागिर्द नहीं, हमारा उस्ताद आ गया। क्योंकि अगर उसको बोलना है कि भाई ये काम नहीं, ऐसे नहीं ऐसे, हाँ जी मैनू पता है, मुझे पता है। अभी वो मुझे पता है, वो जो वीडियो गेम पे बस खेल खेल के ये गेयर लग गया, ये रिवर्स हो गई, ये फारवर्ड हो गई, वो बोलता है मुझे पता है। ये नहीं है कि गाड़ी की लंबाई कितनी है, उसको कैसे कट करना है, उसको कैसे घुमाना है, कैसे लगाना है,
वो किसी को नहीं पता। ये जो ज़्यादातर बाइक वाली हैं ये समझते हैं कि बस सारी जिम्मेदारी बस ड्राइवर पे ही है। बस ड्राइवर पे है और सारा रोड उनके अपनों बाप का दादा के जगीर है, यानी सेंटर में रह के चलना है, चाहे उनके साथ उनकी बहन है, माँ है, बेटी है, कोई बूढ़ी है, कोई बाप है, कोई भाई है। उनने ये नहीं देखना कि हम मेरी जान के साथ उसकी जान भी जा रही है। उन्होंने ये करना कि रोड के सेंटर में जाना है, उनको हॉर्न दें, जो मर्ज़ी कर लें, उनने साइड पे नहीं होना। बाद में कुछ बोलेंगे गाली निकाल के, ओए पीछा कर रहा है, ये है वो है, ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंटों से तो बहुत तंग है आप। स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट हमारे एक जो है ना, ये पाकिस्तान का एक सरमाया है, लेकिन उनको क्या चीज़ है, उनको तमीज़ नहीं है। किसी भी अदारे में जो जा रहा है, उनको उस्तादों को पहले चाहिए उनको तमीज़ सिखाएं, तरबियत उसकी करें, तमीज़ सिखाएं कि किसी बड़े से कैसे बात करनी है, किसी छोटे से कैसे बात करनी है। अगर आप बस में जाते हो, आपसे किराया हम लोग नहीं लेते। अभी हमारी मजबूरी है कि इसमें जो पूरे दिन का 8-10 हज़ार का डीजल जाता है, अगर हम लोग स्टूडेंट को ओनली बिठाएंगे तो वो सारा हम किधर से लेंगे? अगर उसमें कुछ सवारियाँ नहीं चढ़ेंगी तो किराया किधर से पूरा करेंगे, डीजल किधर से पूरा करेंगे, कनेक्टर का किधर से देंगे, ड्राइवर का किधर से देंगे, मालिक को किधर से देंगे, और गाड़ी का जो काम है वो किधर से करवाएंगे अगर ओनली स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट ये है कि अगर 10-15 एक साथ इकट्ठे हैं, हम उनको बोलते हैं भाई ऐसा करो 5-6 इसमें आ जाओ, 5-6 उस पर चले जाओ। वो बोलते हैं नहीं जी नहीं, तू मामा गड्डी था, हम लोग इसी पे जाएंगे। भाई कमाई का तो अब छोड़ ही दें, समझे कि बहुत ही ज़्यादा है, ना खाएं तो ख़त्म नहीं होगी। अभी ये है कि जो हमारे लोकल रूट हैं उनमें हम लोग पूरा दिन मेहनत वही है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि लास्ट पे जो हमारे बचत ही नहीं होती। एक तो पहली बात है कि बाइक्स रक्शे वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो सारे जो हैं वो हमसे भी 10 रुपये कम करके वो उठा के ले जाता है सवारी को, और हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। और जब खर्चे नहीं पूरे के, गाड़ी में डीजल नहीं पड़ेगा, मालकों को नहीं जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हम कभी 800 लेके जा रहे हैं, कभी 1000 लेके जा रहे हैं, कभी 1200, और आप रिस्क पे, क्योंकि ये मौत की जगह है, मौत पे हम बैठे हुए हैं, किसी भी टाइम कुछ भी 1 सेकंड में हो सकता है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि यार हम लोग अगर ये अभी हमारे स्टाफ बने हुए हैं लोकल पे, अगर हम लोग स्टाफ से नहीं उठाएंगे, चले रास्ते में जा रही है सवारी उसको ले लें, उसका एतराज़ नहीं होता। स्टाफ तो स्टाफ उठा के गाड़ी के आगे आगे लेके चले जाते हैं। अगर उनको बोलें भाई यार हमारा ये स्टाफ है, आप इधर से क्यों उठा रहे हैं, तो वो आगे से गाली गलौज शुरू। बदमाशी है ना ये पाकिस्तान में, वही है ना, बदमाशी है पाकिस्तान हमारे में कि ये जी रोड आपका है। नहीं, ड्राइवर देखें, ड्राइवर की भी एक पहले इज़्ज़त थी पहले, अभी उसकी समझे कि कुछ इज़्ज़त नहीं है। पहले जो था ना ड्राइवर, उसका जो हेल्पर था, कनेक्टर था, वो जब वो ड्राइवर को देख लेता था उसकी जान नहीं होती कि उसके सामने बात भी करे। अभी क्या है कि अभी ड्राइवर कैलेंडर हो सकता है थोड़ी सी गलती हो तो ड्राइवर को बोलेंगे गाली निकाल को, ये क्या कर रहा है, पीछे हो जा, मैं खुद चला। कनेक्टर अभी 2 दिन होते हैं तो वो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ जाता है। और बच्चों को मैं यही कहूँगा, एक तो तमीज़ पहले सीखें, तरबियत अपनी ठीक हो, उनके माँ बाप ठीक करें, उस्ताद ठीक करें, ठीक है। हम लोग माँ बाप ने बहुत बोला था कि पढ़ लें, लेकिन हम नहीं पढ़े। लेकिन अभी आगे वो कहते हैं ना कि माँ बाप कहते थे जब हम छोटे थे तो ऐसे करते थे, अभी हमें पता है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हम कहेंगे, पछतावा है, अभी हम कहेंगे, क्योंकि एक मेरे बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में है, एक दूसरे भाई हैं वो रेंजर्स में हैं, ऐसे यानी सब हैं। लेकिन जो मैं हूँ और एक और मेरा भाई है, हम दोनों भाग गए थे। अभी मैं उनको यही कहूँगा कि आप पहले अपनी तालीम के बारे में सोचें। अगर कुछ बन जाएंगे, एक तो कौम का सरमाया है मुल्क का, तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ये हमारी तरह, ये अभी आप देखेंगे गाड़ी में एसी नहीं है, जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हैं उसमें, बड़ी गाड़ी होगी कोस्टर वगैरह, उसमें एसी होगा, उसमें तो आप सुकून से बैठ के चला सकते हैं। और हर एक को वही नसीब नहीं होगी, कुछ हमारे जैसे हैं जो लोकल चलाएंगे तो उसमें पूरा दिन पसीना नहीं सूखेगा। सर्दी में तो चलो टाइम गुजर जाएगा। तो बस यही है कि पढ़ें, अच्छा पढ़ें और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम बास है जी, तो मैं जनाब इस गड्डी नाल कनैक्टरी कर रहा तकरीबन 5 साल तो। मकसद वे गुजारा कर रहे हैं, सिर्फ तलीम नहीं, ये वजह तो धक्के खा रहे हैं। असी सुबह 5 तो लैके राती 10 भी बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, सफाइयाँ करो ये वो, तो बाकी वो चीज़ नहीं, जोड़े काम पहले सन वो नहीं होना। तो इस वास्ते मजबूरी है, बच्चे ने छोटे छोटे, तो उन्होंने वास्ते ज़ाहिर है सुबह उठना है तो करना है तो कुछ लभना है, तो नहीं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, तलीम नहीं। इस वजह तो जनाब जी असी ये कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं। ये जनाब जोड़ा काम करने यही करना है,
और कोई ऐसा काम नहीं है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये थी नाजरीन स्टोरी सैयद ज़ीशान साहब की, जो कि एक बस ड्राइवर हैं, अरसा 20 साल से बस चला रहे हैं। इनका कहना यह था कि सबसे बड़ी इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो तालीम है। आज अफसोस इस चीज़ का है कि अगर हम भी अच्छी तालीम हासिल कर सकते उस दौर में तो आज किसी अच्छे मुकाम पर होते। नाजरीन, मुसाफिर आते हैं जाते हैं, लेकिन इनका सफ़र जो है वो बिल्कुल कभी भी ख़त्म नहीं होता, हर सुबह नए सिरे से शुरू हो जाता है। ये थी आज की स्टोरी। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।